आज एक ऐसे धर्मगुरु से करते हैं जो पिछले कुछ वक्त से अपने विवादित बयानों के कारण काफी ट्रेंड हो रहे हैं। अलग अलग उम्र और वर्ग के लोगों में उनकी काफी चर्चा भी है। उनके भक्त उन्हें महाराज जी कहते हैं। जो उनकी कथा सुनने के लिए जाते हैं उनके बीच वो कथावाचक कहलाते हैं और जेन जी यानी युवाओं के बीच वो पूकी बाबा के नाम से मशहूर है। कई न्यूज मित्रों के लिए पूकी बाबा नया होगा नाम ये, लेकिन उन्हें हम बता दें कि जेन जी जिन्हें बहुत प्यार करते हैं उन्हें पूकी कहकर बुलाते हैं। तो सत्ता में आज जिन अनिरुद्धाचार्य की बात हो रही है उनका नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज। ये वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के फुल टाइम कथावाचक हैं और आजकल पार्ट टाइम परिधान पुलिस की भूमिका में है, जो महिलाओं पर विवादित बयान देने में काफी व्यस्त हैं। महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, कब शादी करनी चाहिए, लिव इन में रहना चाहिए या नहीं, ऐसे विचार उनकी जुबान से नॉन स्टॉप निकल रहे हैं और इस पर अलग अलग तरह की पंचायतें बुलाई जा रही हैं। चेतावनी सभाएं हो रही हैं जिनमें अनिरुद्धाचार्य की भाषा की आलोचना हो रही है और उनकी सोच पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। मथुरा में हुई पंचायत में इनके आचरण के खिलाफ निगरानी समिति भी बनाई गई है। संतों की एक गरिमा होती है, एक संयमित भाषा होती है, एक मर्यादा होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उससे लगता है कि उनकी वैचारिक सेटिंग बिगड़ गई है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब गाड़ी में सेटिंग बिगड़ जाती है तो वो आवाज़ करने लगती है और गाड़ी को फिर वर्कशॉप में लेकर जाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत होती है। इसी तरह कुछ बहकी बहकी बातें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी कर रहे हैं। इसलिए आज हम उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में लेकर जाएंगे जहां उनकी वैचारिक मरम्मत की जाएगी। तो आइए सीधे रुख करेंगे सत्ता की वर्कशॉप का। अक्सर देखा गया है कि अज्ञानता अपनी पहचान बहकी बहकी बातों से खुद ही दे देती है और ऐसा अनिरुद्धाचार्य के साथ भी हो रहा है। जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं उसको लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं, लेकिन वो बयान देने से रुक नहीं रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा लगता है कि एक सीरीज शुरू कर दी है जिसमें वो महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जिसको लेकर तमाम तरह का विरोध है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इसी अज्ञानता के ऐसा लग रहा है कि शिकार हो गए हैं। कथा अज्ञानतावश उन्हें यह लगता है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने महिलाओं के लिए जो कुछ कहा है वो सही है। इस दौरान वो अपनी हर बात को साबित करने के लिए कुतर्कों का बुर्ज खलीफा बना रहे हैं। आज उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने महिलाओं के प्रति अपमान वाली 3 बड़ी बातें कही और आज उस पर सफाई में अपने कुतर्कों की सप्लाई भी कर रहे हैं। तलाक देकर दूसरे मर्द के पास जाने वाली महिलाएं चरित्रहीन हैं और बार बार पति बदलना वैश्याओं के लक्षण है। कई लड़कों के साथ लिव इन में रहने वाली महिला चरित्रहीन होती है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ये 2 बड़ी अपमानजनक बातें कही जिसका विरोध हुआ तो आज उन्होंने इस पर सफाई दी, लेकिन वो सफाई कम और अपनी बात पर अड़े रहने वाला आचरण ज्यादा दिखा। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बयान दिए हैं उससे महिलाओं के प्रति उनकी कुंठित मानसिकता और अपमानजनक रवैया ज्यादा दिखता है। इसीलिए आज सत्ता की वर्कशॉप में उनके वैचारिक मरम्मत के 3 हथियार इस्तेमाल होंगे। पहला औजार हथौड़ा होगा जिससे हम उनकी कुंठित मानसिकता पर चोट करेंगे। दूसरा औजार पिलास होगा जिससे उनके विचारों में फंसे हुए जंग लगे नट बोल्ट को बाहर निकाला जाएगा और तीसरे औजार के रूप में हम संयम वाली ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनके तर्कों पर लगे कुतर्कों वाले जंग को साफ किया जाएगा। वैसे तो संतों को मर्यादित आचरण और संयमित भाषा के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उन्हें जो प्रसिद्धि मिली है, मीडिया का जो आकर्षण उन्हें प्राप्त हुआ, उसमें क्रम में शायद वो ये भूल गए कि वो दूसरों के कपड़े पहनने के नियम तय करने वाली परिधान पुलिस नहीं है। परिधान तय करने की नैतिकता उनमें नहीं है। मॉरल पुलिसिंग की जिम्मेदारी भी उन्हें किसी ने नहीं दी है। फिर भी वो लगातार बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले उनका विवादित बयान सुनिए जिसमें तलाक लेने वाली महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें वो कर रहे हैं। तलाक लेके कहां जाओगी? दूसरे मर्द के पास, फिर तीसरे के पास जाना तो कैरेक्टरलेस ना कहलाओगी। वैश्याएं होती हैं ऐसी जो 17 पुरुष के पास जाती है। तो तुमने बेटी पैदा की है कि वैश्या? चरित्रवान नहीं बनाओगी। बेटी तलाक लेके दूसरे के पास गई। सनातन धर्म में पति को छोड़ने का विधान नहीं है। ये तलाक सरकारी कार्यवाही है। धर्म तलाक की इजाजत नहीं देता। एक मर्द से दूसरे मर्द के पास जाना ये सनातन धर्म नहीं है। आजकल एक से तलाक लेके दूसरा, फिर दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा, और तीसरा नहीं चौथा। तुम पति, तुम कपड़े बदल रही हो कि खुद पुरुष बदल रही हो? ये वैश्याओं के लक्षण है मेरी माँ। शुद्ध भाषा बोलनी,
आपको अच्छा ना लगे तो ना लगे, पर शुद्ध भाषा में से यही कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य के मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो पहली बार नहीं है। वो हर कुछ दिनों में महिलाओं के अपमान का नया एपिसोड लॉन्च करते हैं। इससे पहले उन्होंने लिव इन में रहने वाली महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बातें कही थी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसे राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित भी नहीं किया जा सकता। हमने उनके बेहद आपत्तिजनक बयानों को बीप करके एक रील तैयार की है, आप उसे देखिए, फिर आपको ये बताएंगे कि आज सफाई में उन्होंने किन कुतर्कों का इस्तेमाल किया। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी के आती है के आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी उसकी जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका, वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? जी नहीं। इसलिए आज सबसे, आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो, बाजार में कितने परसेंट लड़की साफ है और कितने परसेंट लड़कियां चरित्रहीन हैं, कितने परसेंट समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने परसेंट समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है? अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों की सोच अक्सर उस दूषित मानसिकता से प्रेरित होती है जिसमें महिलाओं को एक सीमित भूमिका में देखने की आदत रही है, जैसे घर गृहस्थी, सेवा या पुरुषों के अधीन रहना। उनका उद्देश्य धार्मिक प्रवचनों के नाम पर अपनी रूढ़िवादी विचारधारा थोपना और उसे धर्म का नाम देना होता है, जबकि असल में यह धर्म की नहीं, भेदभाव की भाषा है। अब जब अनिरुद्धाचार्य के इन विचारों का विरोध हो रहा है तो ये तर्क दे रहे हैं कि मीडिया उन्हें टारगेट कर रहा है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला है। उनकी ये सफाई सुनिए जिसमें वो कुतर्कों का प्रवचन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्चाई सुनने में आई है कि सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई को निगलना बड़ा कठिन है। आज हमने यही तो बोला कि वैश्या को इस कलयुग में आप वैश्या नहीं कह सकते, तो ये विवाद का कारण बन गया कि आपने वैश्याओं को वैश्या क्यों कह दिया। लिव इन में रहना हमारी सनातन धर्म में हमारे बुजुर्ग बाप दादे हमारे कहते आए हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। जारी मतलब पर स्त्री पर पुरुष, पराई स्त्री और पराई पुरुष से मन हटाइएगा, अपनी पत्नी और अपने पति में मन लगाइएगा। यही कह दिया तो विवाद हो गया। तो ये व्यास गद्दी का कार्यक्रम था ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने शब्द कुछ ऐसे कहे, ठीक है, पूज्य प्रेमानंद जी ने तो ऐसे शब्द नहीं कहे, फिर भी उनका विरोध हुआ। इसका मतलब है कि शब्दों का विरोध नहीं है, संतों का ही विरोध है। यदि शब्दों का विरोध होता तो केवल मेरा होता, फिर पूज्य प्रेमानंद जी ने तो शब्द ऐसे नहीं बोले, कठोर शब्द, फिर क्यों विरोध हुआ? आज के इस कलिकाल में संतों को टारगेट बनाया जा रहा है, संतों को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए। जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का हुआ, क्या छिंगुर बाबा का हुआ जो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई करता था, 10-10 लाख का बेचता था? जो गलत कर रहा है उसके पुतले जलाए गए हों तो बताओ छिंगुर बाबा के। हम ही चरित्र की बात नहीं करेंगे आपकी बेटी के लिए और आपके बेटों के लिए, तो बताइए फिर व्यास गद्दी क्या बात करे? चरित्रहीन बनने दे समाज को। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान से अब संत समाज चिंतित हो रहा है। वृंदावन में उनके खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें उन्हें संयम बरतने की सलाह दी गई। एक निगरानी कमेटी बनाई गई जिसमें 11 सदस्य होंगे और वो ये देखेंगे कि उनकी बातें मर्यादापूर्ण हो। हालांकि कुछ संत ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि संतों की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए, यानी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला तर्क यहां भी आ गया।
माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग ये अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह रहा तो लोग कथा सुनना ही बंद कर देंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान की कथा कहिए और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करिए। जिस तरह से आप लोग जो है महिलाओं को लेकर के और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आने वाले समय में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। अनुरुद्धाचार्य एक रावण का रूप धारण कर रहा है। कोई चाहता है कि जो मैं कहूँ वही सत्य है, तो ऐसे वचन महिलाओं के बारे में नहीं बोलने चाहिए। उसकी टिप्पणी निंदनीय है। सभी समाज ने उसकी टिप्पणी का बहिष्कार किया है। समिति बना दिया, निगरानी करेगी। उसके भविष्य में कोई भी ऐसा बयान पाया जाता है तो उसका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। निश्चित रूप से समाज को सुधारना चाहिए, संतों के बताए गए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य करने से सनातन संस्कृति का ह्रास होगा, जिससे राष्ट्र की भी ह्रास होगा। जो भी कथा के माध्यम से जो हमारे धर्माचार्यों का जो विचार आ रहा है, जिसको चिंतनीय है और चिंतनीय होकर के ही वो अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। ये समझने कि इसमें बहुत कोई विषय ले जाने के, तूल पकड़ाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं का आचरण अच्छा है या नहीं, ये तय करने का अधिकार अनिरुद्धाचार्य को किसी ने नहीं दिया। महिलाओं के लिए सम्मानजनक भाषा का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जैसे कथित धर्मगुरु जब मंच से महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये न सिर्फ उनकी मानसिक कुंठा को दर्शाता है, बल्कि धर्म की मूल भावना का भी अपमान है। इस पूरे संदर्भ में सत्ता की वर्कशॉप से निकले 2 मैसेज भी हैं। पहली बात, महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या नहीं, कैसे रहेंगी, उनके रिश्ते कैसे होंगे, इस पर किसी की ठेकेदारी नहीं चलेगी। दूसरी बात, महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें करना प्रवचन नहीं, प्रदूषण है। और तीसरी बात, लाखों लोगों पर प्रभाव डालने वाले अनिरुद्ध